आपको बताएं कि मैट्रिक के 2 तलबा को मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में जख्मी करने का केस तफ्तीशी अफसर ने इब्तदाई तहकीकात के बाद SHO अल-फलाह को बेगुनाह करार दे दिया। मुद्दई मुकदमा परवेज ने भी SHO के रिहा पर नो ऑब्जेक्शन का हल्फनामा दे दिया। अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसर से केस का चालान तलब कर लिया। मजीद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी। बिल्कुल, मैट्रिक के 2 तलबा को मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में जख्मी करने का यह केस था। शहर कायद के वासियों को गैस जैसी बुनियादी सहूलत भी दस्तयाब नहीं। घरेलू सार्फिन के साथ होटल मालिकान भी परेशान हो गए हैं। कहते हैं गैस न होने के बायस सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तफसीलात बताएंगी राबिल अशरफ। जी बिल्कुल, शहर कायद के बासियों को जो है गैस और बिजली के साथ साथ बुनियादी सहूलियात से वो महरूम हो जाते हैं। गैस की जो है उनको लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है कि ना सिर्फ घरों में गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है बल्कि होटल्स मालकान को भी जो है इनकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्हें गैस ना होने की वजह से जो है सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है और सिलेंडर भी जो है काफ़ी हद तक महंगे होते जा रहे हैं। उसकी जो गैस बढ़ती है वो भी ज़्यादा हद तक महंगी होती जा रही है। हमारे साथ एक होटल मालिक मौजूद है, इनसे जानते भाई मुझे बताएं कि गैस का जो दौरानिया आप लोग का कितना है और कितने बजे आती है और कितने बजे नहीं? बस 1 घंटा कोई सही आ जाती है वरना नहीं आती। गैस सिलेंडर भरवाना पड़ता है, बिल भी 60-70 हज़ार आ जाता है और गैस भी 25-30 हज़ार का हमारे को ये सिलेंडर से भरवाना पड़ता है। अच्छा, तो भाई कोई ऐसा आप लोगों ने गैस के लिए मतलब बिल्स वगैरह कंप्लीट होते हैं आप लोगों के? ये जो आप लोग की जो दुकान का बिल आता है ज़ाहिर है गैस की सिलेंडर में ही आप लोग का पूरा हो जाता होगा। क्या पूरा होता है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। जो सिलेंडर का हिसाब लगाया हुआ है, गैस का बिल तो आ रहा है, वैसे मीटर कटवाने का सोच रहे हैं, वही फिर सिलेंडर ही लगवा लेते हैं। जब भरवाना भी सिलेंडर है तो सिलेंडर लगा लेते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ होटल मालिक मौजूद है, उनका यही कहना है कि जो यहाँ की जो दुकान है उसका तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है। तो उनका यही कहना है कि सिलेंडर भी जो है वो भी आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होता जा रहा है। साथ साथ उसमें जो गैस बढ़ती है वो भी आवाम के लिए लेना मुश्किल हो गया। साथ साथ ना उनका ये कहना है कि ना सुबह गैस आ रही होती है और ना ही दोपहर का दौरानिया गैस का कुछ मालूम होता है। बस बर वक्त है कि किसी भी टाइम आ जाती है और किसी भी टाइम जो है गैस नहीं आती। जी, सिंध हुकूमत ने महकमा बल्दियात सिंध में यूनियन काउंसिल्स के सेक्रेटरीज को 960 खाली असामियों पर नई भर्तियां करने पर एतराज़ करने वाले सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ज़मीर अहमद अब्बासी को ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध सरकार ने 18 ग्रेड के अफसर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हाउसिंग और टाउन प्लानिंग ज़मीर अहमद अब्बासी को ओहदे से हटाकर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। ज़मीर अहमद अब्बासी ने यूनियन काउंसिल्स के सेक्रेटरीज़ की 960 खाली असामियों पर नई भर्तियां करने पर एतराज़ किया था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अपोजिशन लीडर राना अंसार की मुलाकात हुई, जिसमें निगरां हुकूमत के क़याम से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत हुई। अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला सिंध ने एक दूसरे को सिंध असम्बली की मुद्दत पूरी होने पर मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आला हाउस में अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली और वज़ीर आला सिंध के माबैन होने वाली मुलाकात में निगरान वज़ीर आला सिंध के नामों पर इत्तफाक ना हो सका। दोनों रहनुमाओं में कल एक और मुलाकात होगी जिसमें निगरान वज़ीर आला सिंध के नाम सामने रखे जाएंगे। मज़ीद क्या कहा है राना अंसार का, मज़ीद आपको सुनवाते हैं। जमातों से हमारी मीटिंग्स भी जारी हैं और काफ़ी मीटिंग हुई भी हैं और इंशाल्लाह यही कोशिश है कि ऐसा निगरां वज़ीर आला तमाम अपोजिशन जमातों ने जो तय किया हुआ है उसको हम लेकर आए। निगरां वज़ीर आला जो है वो इस तरह का आना चाहिए कि एक तो गैर सियासी हो और दूसरा जो है वो आकर इस जो सूबाई हुकूमतें जो इस वक्त मौजूद है वो जो महरूमियों के शिकार हैं यहाँ सिंध की आवाम, उसकी कम अज़ कम आकर वो उसकी जो चीज़ें हैं उसका अजाला कुछ हो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की टीम में शामिल 7 नुमाइंदगान के अलॉट करदा दफातर में 5 बरस सन्नाटा छाया रहा। तमाम अफराद ने दफातर का निज़ाम घरों, कैंप ऑफिस से यहाँ दीगर अफसरान के दफातर में बैठ कर चलाया है। ऐसे हुकूमती नुमाइंदगान कौन कौन से थे, तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोडियो से। बिल्कुल, मुराद अली शाह की टीम में 7 ऐसे हुकूमती नुमाइंदगान शामिल थे जिसमें वज़रा, मुशीर और मावन ख़ास थे जिनको सिंध हुकूमत की जानब से दफातर तो अलाट कर दिए गए लेकिन उन्होंने अपने दफातर का इस्तेमाल नहीं किया। उनमें सूबाई वज़ीर पार्लियामानी उमूर एक्साइज टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला, जिनको तुगलक हाउस बिल्डिंग नंबर 1 जिसके फर्स्ट फ्लोर पर दफ्तर अलाट किया गया लेकिन उनके दफ्तर में 5 साल तक ताले लगे रहे लेकिन उन्होंने अपने दफ्तर का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने DG ऑफिस एक्साइज का इस्तेमाल किया। इसके अलावा बिल्डिंग नंबर 6 जिस पर 4थे फ्लोर
पर सूबाई वज़ीर सकाफ़त तालीम सैयद सरदार अली शाह को दफ्तर अलाट किया गया, लेकिन उन्होंने भी अपना दफ्तर इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अब्दुल्ला शाह गाजी के साथ में जो पीथम का दफ्तर है वहाँ पर बैठकर उन्होंने अपने 2 महकमों का निज़ाम चलाया। इसके साथ साथ ओल्ड केडीए बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर सूबाई वज़ीर जंगलात नवाब तैमूर टालपुर को दफ्तर अलाट किया गया, लेकिन उन्होंने भी अपना दफ्तर का इस्तेमाल नहीं किया। उसी बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पर मावन खास जो है एंटी करप्शन मंगल खान महर, उनको भी दफ्तर अलाट किया गया, लेकिन उन्होंने भी अपने दफ्तर का इस्तेमाल नहीं किया। इसी बिल्डिंग पर थर्ड फ्लोर पर सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर ज्ञानचंद इसरानी को भी दफ्तर अलाट किया गया, लेकिन उनकी पसंद का वो दफ्तर नहीं था, एक दिन भी अपने दफ्तर में नहीं बैठे। इसके साथ साथ ओल्ड केडीए बिल्डिंग नंबर 2 में ग्राउंड फ्लोर पर सूबाई वज़ीर इंडस्ट्रीज़ जाम खान इकरामुल्लाह धारेजो को भी दफ्तर अलाट किया गया, उन्होंने भी अपने दफ्तर में बैठना गवारा नहीं किया। इसके साथ साथ जो मुशीर हैं ज़कात उशर औकाफ रहे हैं फयाज़ अली भुट्ट, उनको भी दफ्तर अलाट किया गया इसी ओल्ड केडीए बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर, लेकिन उन्होंने भी अपने दफ्तर का इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने 5 जो वज़रा हैं, मुशीर हैं या मावन ख़ास हैं, उन्होंने अपने घरों के अंदर या मुख्तलिफ़ अफसरान के दफातर में या कैंप ऑफिस में बैठकर अपने महकमों का निज़ाम चलाया, लेकिन उन्होंने अपने दफातर को पसंदीदा दफातर नहीं समझे, तो उन्होंने अपने दफातर में बैठना इस्तेमाल नहीं किया और दफातर 5 साल तक उन दफ्तरों में या तो ताले लगे रहे या उनका स्टाफ मामूल के मुताबिक आता रहा और जाता रहा, लेकिन उन्होंने अपने दफातर का इस्तेमाल नहीं किया। जी, रोशन डिजिटल अकाउंट्स में बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों ने 6 लाख अकाउंट्स खोले हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक रोशन डिजिटल अकाउंट सहूलत में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अब तक 6 अरब 50 करोड़ डॉलर भेजे हैं। अपडेट करते चलें आपको। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 6 लाख अकाउंट्स खोले। स्टेट बैंक के मुताबिक रोशन डिजिटल अकाउंट सहूलत में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अब तक 6 अरब 50 करोड़ डॉलर भेजे हैं। रवा माली साल के पहले माह में ही तरसीलात ज़र में 50 करोड़ डॉलर की कमी हो गई। पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मज़ीद जान लेते हैं अशरफ खान की रिपोर्ट से। तरसीलात ज़र में बड़ी कमी, पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन के तर्जुमान अदनान पराचा का कहना है कि जुलाई 22 के मुकाबले जुलाई 23 में तरसीलात ज़र में 19% की कमी हुई, जो 50 करोड़ डॉलर कमी से 2 अरब डॉलर रही। बरामदात के बाद तरसीलात ज़र ही कीमती ज़र मुबादला कमा कर देता है। मौजूदा गैर यकीनी सूरत-ए-हाल की वजह से हर शख्स परेशान है। इसके बारे में बहुत बड़ा हमें भी कंसर्न है कि इतनी वर्कफोर्स जाने के बावजूद हमारी रेमिटेंसेस 31 अरब डॉलर से 27 अरब डॉलर, और जो अभी रवा साल जो का पहला महीना स्टार्ट हुआ है, अगर उसको देखा जाए तो 2 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस आना, और आगे हमारे पास 11 महीने हैं, मुश्किल हालात हैं। हमारे वतन को, हमारे मुल्क को इस टाइम पे रेमिटेंसेस की ज़रूरत है। अदनान पराचा कहते हैं IMF, सऊदी अरब और UAE से 4 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने के बावजूद भी रुपए पर दबाव है। ये रेमिटेंसेस पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है। आपकी एक्सपोर्ट्स डाउन हो रही हैं। अब हमारे पास शॉर्ट टर्म्स गोल जो है, हमें रेमिटेंसेस को इंक्रीज़ करना है। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका एतमाद बहाल करना। अगर हम उनका एतमाद बहाल करने में नाकाम होते हैं, जो कि इस टाइम की सिचुएशन में देखने में आ रहा है, तो आने वाले वक्त में हम जो 27 अरब डॉलर जो पिछले साल में रेमिटेंसेस थे, उससे भी नीचे हम देख रहे हैं। गुज़िश्ता माली साल पहले ही तरसीलात ज़र 4 अरब डॉलर बड़ी कमी से 27 अरब डॉलर रही थी। रवा माली साल बजट में तरसीलात ज़र का हदफ 33 अरब डॉलर रखा गया है। पहले ही माह तरसीलात ज़र 50 करोड़ डॉलर कमी से बड़ी मुश्किलात खड़ी कर देगा। आदमजी मॉडल स्कूल में यौम आज़ादी की तकरीब मुनाकिद की जा रही है, जिसमें तलबा तालिबात मिली नगमों पर टैबलोस पेश करके वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अक्सा शाहिद अपडेट करेंगी। बिल्कुल, मैं इस वक्त आदमजी मॉडल स्कूल में मौजूद हूँ और जश्न आज़ादी की आमद है, तो तमाम तर स्कूलों में जो है वो जश्न आज़ादी की तकरीबात का जो है वो इनेकाद होता जा रहा है। इसमें बच्चे जो है वो सब्ज़ और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर आए हुए हैं। इस वक्त स्कूल के प्रिंसिपल अफशा भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहेंगी 14 अगस्त के मौके पर। 76 एनिवर्सरी के ऊपर मैं अपने स्टूडेंट्स को एक पैगाम देना चाहूँगी आपके ज़रिए से, और तमाम दुनिया को ये पैगाम देना चाहूँगी कि किसी भी इदारे का डिसिप्लिन, उस इदारे का एक महज़िब रवैया तमाम टीचर्स का, स्टाफ मेंबर्स का, स्टूडेंट्स का, वो बहुत ज़रूरी होता है। अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं कि अपने मुल्क को, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें सबसे पहले तो, उसके बाद वो जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पर उस जगह को साफ़ सुथरा रखें, अपने स्कूल को साफ़ सुथरा रखें, अपने स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करें, अपने मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करें।
बिल्कुल, लेकिन आपने सुना कि 76 एनिवर्सरी के मौके पर जो है वो पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें जो है वो हमें खुद से बेहतर करने की ज़रूरत है। इस वक्त स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे आप 14 अगस्त के मौके पर? मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे स्कूल में फंक्शन हो रहा है और मैंने हिस्सा भी लिया है, क्योंकि बहुत मज़ा आता है हम जब टेबलो करते हैं और पाकिस्तान को अप्रिशिएट करते हैं। जी बिल्कुल, यकीनन बच्चों का जो पाकिस्तान के लिए जज्बा है वो देखने में आ रहा है कि बच्चों के हाथों में जो है वो परचम है। छोटा नर्सरी क्लास का बच्चा हो या मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट हो, हर एक जो है वो अपने जो है यहाँ पर टेबलो पेश कर रहा है और मिली नगमों में जो बच्चों का जज्बा है वो यकीनन जो है वो देखने लायक है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए खातीन नाज़िमाबाद में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब जारी है। तकरीब में तलबात की बड़ी तादाद मौजूद है। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी मैं साथ मौजूद हूँ जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन नाज़िमाबाद में, जहाँ पर ज़बरदस्त जोश व खरोश से आज जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया और तालिबात ने जो मुख्तलिफ गेटअप आज किए और बड़ी मेहनत से उन्होंने परफॉर्मेंस दी। मुख्तलिफ मिली नगमों पे, खाकों पे जो यहाँ पे परफॉर्म किया। स्टेज पे हमारे साथ तालिबात मौजूद हैं। आप क्या बनी थी आज? मैं मैडम नूरजहां का रोल प्ले कर रही हूँ। कैसा रहा आज इवेंट? बहुत ही बेहतरीन, बहुत मज़ा आया, बहुत जोश खरोश से हमने इसे मनाया और हम बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आप तो लग रहा है आपदा परवीन बनी थी। जी, आपदा परवीन का रोल प्ले किया था, बहुत मज़ा आया। क्या कहेंगे, आप क्या बनी आज? मैंने सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट किया था, बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और ये हमारा जो प्रोग्राम था ये बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे हुआ। आप क्या बनी थी? हिंदू। तो कैसा लग रहा है हिंदू बन के पाकिस्तान में? तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही क्लास का मौसम है तो बहुत मज़ा आया फंक्शन करने में। आप क्या बनी थी? हमने ब्रिटिश और लॉर्ड माउंटबेटन को रिप्रेजेंट किया था। आप क्या बनी थी? मैं मुसलमान बनी थी। अच्छा, तो मोछे कम हो गई हैं आपकी आज? मुझे मैंने उड़ा दी अपनी। अच्छा, तो मोछे गायब हो गई हैं। ज़बरदस्त देखा आपने कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। तालिबात ने बड़ी खुश हैं आज यहाँ पर, क्योंकि ये एक कल्चर शो भी था तो इसमें तालिबात ने मुख्तलिफ इकाइयों की अक्कासी की और पाकिस्तान से मोहब्बत का अमली सबूत दिया। इनका कहना है कि हम पाकिस्तान की तरक्की में जो अमली ज़िंदगी में आएंगे तो ज़बरदस्त कोशिश करेंगे किरदार अदा हो। जी जश्न आज़ादी की आमद है। इसी सिलसिले में शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर छोटी बड़ी तकरीबात का सिलसिला जारी है। नमरा रियासत की रिपोर्ट है। पाकिस्तान के 76 में जश्न आज़ादी के लिए कराची भर में तकारीब का सिलसिला जारी। लियाकताबाद UC5 में MQM की जानिब से पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाया गया। MQM के नामजद चेयरमैन आरिफ खान का कहना था कि इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा। ये 14 अगस्त इस वजह से क्योंकि हमारे अजदाद ने बड़ी कुर्बानी दे के, लाखों जानों की कुर्बानी दे के ये मुल्क को हासिल किया, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसके लिए अपना तन मन धन और खून का आखिरी कतरा तक बहा दें। इंशाअल्लाह MQM पाकिस्तान की और हमारी कोशिश है कि हम इस अपने मुल्क के लिए जो खिदमत सर अंजाम दे सके दें। UC इंतज़ामिया ने पाकिस्तानियों को मुल्क के 76वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। हर इंसान के दिल में ये होता है कि भाई मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ करता है, लेकिन ये कि मनाना चाहिए, अच्छी बात है भाई। सबको ये जो है जज्बा होना चाहिए कि भाई अपने हर इलाके में ये खुशी का ये इनेकाद करे और फिर लोगों को जज्बा, अपने दिल के जज्बात ज़ाहिर करे। ये जो हमने यहाँ इनेकाद किया है पाकिस्तान MQM पाकिस्तान की तरफ से, ये हम हर साल करते हैं और ये हमारी कौम को बनाना चाहिए। इससे बताएं कि हमारे बच्चों को कि हमने, हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियों के बाद ये वतन हासिल किया है। तकरीब में नामजद चेयरमैन और दीगर अरकान ने परचम कुशाई की और पाकिस्तान की सालगिरह का केक काटा। पाकिस्तान जिंदाबाद! जिंदाबाद!